जी गाइस, तो आ चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज हमारे फार्म में आए हुए सोनाली मुर्गियों को करीब 7 डेज़ हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस एक दो दिन में अंडे देना स्टार्ट कर देगी। कि काफ़ी सारे मुर्गियाँ जो हमने ट्रे रखा है इसके अंदर बैठना स्टार्ट कर दिया है और हमने सब तरफ ही ऑलमोस्ट भर दिया है कोने में। तो मैं इसकी वीडियोस भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा जब अंडे देगी। तो हे गाइस, वेलकम टू KF7 अबाबिल्स क्रू। गाइस अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दे। तो ये सोनाली मुर्गी करीब 4.5 महीने के प्लस हो गए हैं और काफ़ी, अब अगर जूम करके मैं अगर पास से दिखाऊँ मुर्गियों का साइज़, तो ये मुर्गी और मुर्गे का साइज़ देखें आप, बहुत अच्छे हैं और ये पानी पीने में लगे हुए हैं। कुछ जो ब्रीड है हमारे पास वो प्योर देसी हैं, जो आप ये सामने वाइट वाली आप देख सकते हैं कि ये देसी बिल्कुल ब्रीड है और काफ़ी खूबसूरत और एक्टिव है बिल्कुल। इसके साथ में जो मुर्गा है वो मिक्स है, प्योर सोनाली भी नहीं है ये, तो ये भी बहुत अच्छा है। और इस साइड का देखें आप, यहाँ बैठी हुई है, ये ज़्यादातर देश अपने सोनाली हैं और काफ़ी हैवी साइज़ हैं। करीब मुर्गा जो हमारे साइज़ है वो 1600 ग्राम का है। ये मुर्गे का साइज़ देखें आप, बहुत बढ़िया हैगी। तो मैं इसको लेके आया हूँ अपने अंडे के पर्पज़ से कि हमने इससे अंडे लेने हैं सभी सोनाली मुर्गी से, और आई होप कि आने वाला 10 से 15 दिन में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाला हूँ वीडियोस में भी। कि भाई इसको हमने फ्री रेंज के हिसाब से भी रखना है। जो ये हमारे बाहर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये बहुत हमारे पास स्पेस है, जो अगली वीडियोस में आपको ज़रूर दिखाऊंगा बाहर का स्पेस, कि हमने फ्री रेंज के हिसाब से भी इसको बाहर के हिस्से में कुछ दिन को 1 घंटे 2 घंटे के लिए हमने बाहर निकाल के इसको हवा लगाना है। और धूप भी चाहिए बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल इनको, कि मुर्गी वाले अंडे हैं, अगर जितना बाहर की हवा थोड़ा खाएंगे स्वस्थ रहेंगे तो और अच्छी बात है। लोग कहते हैं फ्री रेंज में जाने के बाद मुर्गियां अंडे देना कम कर देगी। फ्री रेंज अंडे वाले मुर्गी फ्री रेंज नहीं रख सकते हैं कि वो अंडे का क्वांटिटी बहुत स्लो हो जाता है, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है। कुछ मुर्गियों को तो भाई रियली आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जो खासकर हमारे घर में देसी मुर्गियाँ होती है वो टोटली बाहर होती है, फिर भी जो अंडे का जो उनका प्रोडक्शन और साइज़ है वो हमेशा ही देता रहता है। अंडे तो हमेशा ही आते हैं, उनका कुछ प्रोडक्शन में कुछ कम्पाई नहीं होती है, कम नहीं होती है, अंडे ऑलमोस्ट देते ही रहती है। तो आई होप कि मैं अब ये अपना काम कर सकूं। बाहर का हिस्सा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। और इस वाले फॉर्म में भी यहाँ से वहाँ तक, तो लास्ट के खंबे से पहला दूसरा खंबे तक ये पूरा स्टेज बनाना है इनको बैठने के लिए, बढ़िया सा इनका स्टैंड बनाना, वो भी आने वाले वीडियोस में, अगली वीडियोस में आपको ज़रूर लेके आऊँगा। कि हमारे बर्ड्स का जो बैठने के लिए, क्यों विंटर का सीज़न में इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, बैठने का इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। कि अगर इनको बैठने के लिए सही से देते नहीं हैं तो ये थोड़े सर्दी लगने का, ठंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मुर्गियों के अंदर। तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। आप देखें इस साइड का जो हिस्सा हमारा है ना, ये बाहर से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। ये काफ़ी अच्छा स्पेस है जो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये हमने ज़रूर करना है कि इन मुर्गियों को बाहर का स्पेस देना है। भाई सभी का अलग अलग फंडा होता है काम करने का, बट मेरा ये सोच है कि अपनी मुर्गियों को बाहर का हमने स्पेस ज़रूर देना है ताकि वो ईज़िली बाहर रह सके और घूम सके ईज़िली। तो थोड़ा क्या बाहर रहने से क्या हमें भी मुर्गियों में इतना वो बीमारी की डर नहीं होगी कि ये बीमार भी होंगे। इस साइड यहाँ तक, इस वाले खंबे तक हमने पूरा बनाना है स्पेस इनको बैठने के लिए। तो क्या होगा कि इन मुर्गियों के लिए भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा बैठने के लिए। और ज़्यादातर मुर्गी वो अपने स्टैंड पे बैठेंगे, तो हमने कुछ स्टैंड में भी नॉर्मली डाल रखा है इस साइड में, जो इतना इनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, इतना अच्छा भी जगह नहीं है ये हो सके। तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि उसमें रखने का क्या फ़ायदा है और कितनी मुर्गियाँ उसमें स्वस्थ रहती है। और जितने ये फ़ाइट करेंगे नीचे में बैठ के, वो स्टैंड पे बैठने के बाद इतना फ़ाइट नहीं कर पाएंगी। कि इन मुर्गियों के अंदर हमने ये चीज़ें देखा है कि अगर जो भी सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो उनके लिए सबसे गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप उस टाइप पे स्टैंड अगर बना देते हैं और मुर्गी खाने के बाद बिल्कुल अगर फ्री होते हैं, तो ये नीचे रह के जो आपस में फ़ाइट करते रहते हैं वो बिल्कुल फ़ाइट नहीं करेंगे और काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से इस वाले स्टैंड पर अगर बना दिया तो उधर बैठेंगे। तो ये हमने सबसे पहले इनका जुगाड़ करना है कि ये ईज़िली कंफर्टेबल तरीके से अपने उसमें बैठ सके। कि जितने आप देख सकते हैं कि नीचे ये जितना भी बैठे रहेंगे, ये नीचे में जितना बैठते हैं उतना ज़्यादा ये
फाइट करते हैं। तो हमने ये इनको फाइट से बचाना कैसे है, तो ये सबसे बेहतर तरीका यही है कि इनको बिल्कुल ही बस खाना दाना पानी इनका हुआ, उसके बाद ये अपने स्टैंड में आराम से ईज़िली बैठ सके बिल्कुल ही। और जब भी आपको लगे कि आपकी मुर्गी थोड़ा सा स्लो है या बर्ड्स में लग रहा है कि भाई थोड़ी ये कंफर्टेबल तरीके से दाना नहीं उठा रहे हैं या पानी सही नहीं पी रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले इसको एंटीबायोटिक वगैरह दें। और अंडे दे रहा है तो अंडे का बहुत सारा मेडिसिन आता है, आप अपने नज़दीकी जो मुर्गियों को मेडिसिन वगैरह रखते हैं उनसे ज़रूर जाके कांटेक्ट करें, तो आपको बेस्ट मेडिसिन मिल सके ईज़िली। कि अक्सर ज़्यादातर बेशतर जो होता है कि मुर्गियों अगर अंडे देना स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, अक्सर देखा जाता है ये चीज़ें। तो आपको उससे बच सकते हैं आप। हमें देखें, आप ये मुर्गी देखें, आप बिल्कुल ये आराम से ये बैठी है, इसके अंदर बिल्कुल ही एक ऑलरेडी पहले से बैठी है। अगर जूम करके अगर सही से दिखा पाऊँ तो देखिए ऑलरेडी एक नीचे बैठी हुई है, एक मुर्गी इसके अंदर नीचे बैठी हुई है, ढकी हुई है। तो ये ऑलरेडी बिल्कुल ही अंडे के लिए बैठी हुई है और 100% ये मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन में ये अंडे ज़रूर देगी। तो मैं कल तक आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, अगली वीडियोस में, आने वाले 1-2 दिन के वीडियोस में आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा कि हमारी मुर्गी फर्स्ट कितने दिन में अंडा देना स्टार्ट की है और कितना क्वांटिटी में दे रही है। कि हमारे पास जो मुर्गी हैं करीब 500 के आसपास हैं, 500 से प्लस ही हैं, और मुर्गे हैं करीब 55 के आसपास। मेरे ख्याल से 5010 है मेरे पास, 510 के आसपास मुर्गी हैं। कुछ हमारे और भी पहले से मुर्गी थी, वो भी हमने इधर ही रख दिया, वो भी सोनाली थे, तो हमने इधर रख दिया है। तो ये ज़रूर आपको अच्छा एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि 1-2 दिन में हमारी मुर्गी ज़रूर अंडे देगी, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। और बाकी आप मुर्गे का आप साइज़ देख सकते हैं कि मुर्गे का साइज़ अब बहुत बढ़िया है और काफ़ी बड़े साइज़ में मुर्गे हैं। और इस साइड का तो मैं कह ही नहीं सकता, बस इस साइड में पूरे ऑलमोस्ट 90% ट्रे में बैठी है मुर्गे बिल्कुल ही। और फार्म के अंदर अगर दिखाऊं तो फार्म के अंदर बिल्कुल ही आप ये देखें, सारे मुर्गे बिल्कुल ही हमारे बिल्कुल फार्म के अंदर बैठी हुई है, अभी खाना दाना पानी खाकर बिल्कुल ही। और बहुत सारे ऐसे मुर्गे हैं जो इस फार्म में रखने के काबिल नहीं है। जैसे फर्स्ट तो हमारे ये सामने बिल्कुल वाइट है, इसको बिल्कुल नहीं रखना, ये कोई काम का नहीं है, सिर्फ ये हमारे फार्म में भीड़ लगा रखा है। तो इस मुर्गे को कोशिश करूँगा कि अगर सेल करना हो तो मैं इसको सेल आउट कर दूँगा। जो 8-10 मुर्गे हमारे फार्म के अंदर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सेल कर इसकी जगह पे मैं दूसरे मुर्गे लेके आऊँगा। कि इनको रखने का फ़ायदा नहीं है, जिस काम के लिए हमने रखा है इनको, वो सारे यहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं सिर्फ दाना और डिस्टर्ब। ज़्यादातर ये फ़ाइट करना स्टार्ट कर देते हैं फार्म के अंदर, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, तो इसके लिए भी बचाना होगा मुझे। और अब देखें कि ऑलमोस्ट जितने भी हमने ट्रे रखा है इस साइड में, सारे मुर्गे उधर ही बैठे हुए हैं। तो ये एक सबसे पहली बात ये है कि मुर्गियों को अगर सही टाइम पे दाना पानी दें तो ये बहुत कम फाइट करते हैं। अगर दाना पानी में थोड़ा भी लेट हुआ या हमने कम कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा फाइट करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहली बार जब फर्स्ट डे हमने डाला था करीब आज से 10 दिन पहले मुर्गियों को, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब फ़ाइट करना स्टार्ट करने लगे। कि उस टाइम हमने फीड मंगवाया नहीं था, हमारे फीड में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लेट एक दिन लेट हो गया एटलीस्ट। तो इनको एटलीस्ट 24 आवर्स तो दर्रा खा के रहना पड़ा, मकई वाले जो दर्रे होते हैं वो खा के रहना पड़ा इनको। तो उस दिन ही मेरे को समझ में आ गया कि इनको प्रॉपर फीड देना होगा, कि हमने रखे थे इनको अंडे के लिए। तो ये जो मुर्गियों का प्रॉब्लम होता है कि अगर फीड ना मिले इनको तो आपस में ये काटना भी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एक ब्रीड हमारे पास है जो या तो काफ़ी साइज़ में बहुत छोटे हैं। ये मुर्गा देखें आप, इधर कोने में बैठी हुई है, इसको सारे मुर्गे जितने भी फार्म के मुर्गे हैं सभी मिल के मारते हैं बोलकर ये बाहर बैठी हुई है। और मैं 3-4 आपको देसी का तो नहीं कह सकता, कड़कनाथ हमारे पास 3-4 फीमेल है। मैं अगर दिखा पाऊँ तो एक आध फीमेल मेरे को दिख नहीं रही है इस ब्रीड में, एक भी नहीं दिख रही है। हमारे पास कड़कनाथ का भी 1-2 ब्रीड है जो बहुत अच्छी है, जो लेकिन दिख नहीं रही है मेरे को आसपास में, कहीं पे भी नहीं दिख रही है देश कड़कनाथ का। जो ज़्यादा नहीं है, 3 फीमेल है हमारे पास में। मेल जिस भाई के पास उठा के ले गया था मेल भी था, बट हमने मेल उठाया नहीं, ओनली फीमेल कड़कनाथ उठाया। और कुछ ऐसे ब्रीड है सोनाली के अंदर, जो ये सोनाली तो नहीं कह सकता, ये और भी देसी वगैरह से क्रॉस ब्रीड होके निकलते हैं। जैसे ये ब्लैक बर्ड, ये ब्लैक वाला मुर्गी हो गया, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और इसके अंडे मेरे ख्याल से जब अंडे देगी तो बहुत अच्छी क्वालिटी का, साइज़ भी बहुत अच्छी होगी अंडे का, और ज़्यादातर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होंगे अंडे में। तो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियोस में, कि काफ़ी सारी बात होगी आज के वीडियोस में। तो
अगले आपको 1-2 दिन में मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा इनके अंडे के पर्पज़ से, कि हमारे फार्म में आने के बाद कितने दिन के बाद अंडे स्टार्ट की है, और जिस भाई ने जिसके पास से मैं लेके आया उनके पास कितने टाइम का ये मुर्गी वगैरह थे। तो ये पूरी डिटेल्स मैं लेके आने वाला हूँ आगे 2-1 दिन में वीडियोस, कि कितने टाइम में ये अंडे स्टार्ट की देने के लिए हमारे फार्म में भी आकर, और कितना टोटल टाइम इनका लगा अंडे देने के लिए। तो इसके ऊपर ज़रूर मैं लेके आऊँगा वीडियोस कि आप अगर मुर्गी पालन करते हैं तो कितने टाइम में ये अंडे देना स्टार्ट करती है और कब तक देती है अंडे, और ये इसका साल का कितना अंडा आता है। इसके ऊपर मैं वीडियोस बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखें बहुत सारा। बाय बाय।